ये एक ऐसी मछली थी जो इंसानों को प्रेग्नेंट कर सकती थी, लेकिन लालची नौकरानी ने चुपके से उसका एक टुकड़ा खा लिया और अपनी बिल्ली को भी खिला दिया। फिर बची हुई मछली राजा के सैनिकों को सौंप दी, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि इसके नतीजे कितने खतरनाक साबित होंगे। राजा ने रानी को मछली खिलाई और उसी रात उसका पेट फूलने लगा। राजा खुशी से झूम उठा, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि नौकरानी भी प्रेग्नेंट हो गई, यहाँ तक कि बिल्ली तक प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन राजा बेचैनी से कमरे के बाहर खड़ा रहा। तभी डॉक्टर बाहर आया और बोला कि बेटी हुई है, पर राजा को तो बेटा चाहिए था। लेकिन जैसे ही उसने बच्ची को देखा तब उसका दिल पिघल गया। धीरे धीरे लड़की बड़ी हुई और अजीब तरह से शक्तिशाली बनती गई। लेकिन वो अकेली नहीं थी। नौकरानी का बेटा भी ताकतवर निकला, जो घोड़े तक को एक हाथ से उठा सकता था। बाद में उसे लोहार के पास भेजा गया और जल्दी ही वो पूरे इलाके का मशहूर लोहार बन गया। इधर राजकुमारी शादी की उम्र पर पहुंची। कई रिश्तेदार आए, लेकिन उसे कोई पसंद नहीं आया। फिर एक दिन घुड़सवारी करते हुए उसने उस लोहार को देखा और पहली नजर में ही उस पर दिल हार बैठी। लेकिन जन्मदिन पर उसने सब रिश्तों को ठुकरा दिया, क्योंकि उसका दिल सिर्फ लोहार के लिए धड़कता था। राजा चिंतित हो गया। तभी अचानक आसमान से अजीब सी हवा चली। 3 सुअर दानव खिड़की तोड़कर अंदर घुसे और राजकुमारी को उठाकर ले जाने लगे। लड़की ने गुलदस्ता उठाकर उनका सामना किया, लेकिन सदमे से बेहोश हो गई। राजा ने तलवार उठाई और उनसे भिड़ गया। आखिर में सुअर दानव हारकर धुएं में बदल गए और उनके लाए सारे तोहफों में से चमगादड़ निकल आए। शोर से लोहार की बिल्ली जाग गई। वो चूहे का पीछा करते करते एक हैरान करने वाला रहस्य जान गई कि तीनों सुअर दानव बदला लेने की साजिश कर रहे हैं, जिसके लिए बड़े वाले ने चार चुरा लिया है, दूसरे ने तारे समेट लिए हैं और तीसरे ने सूरज छुपा दिया है। अब दुनिया से रोशनी और रंग दोनों गायब हो चुके हैं। बिल्ली ने तुरंत लोहार को सब बताया। गांव वाले डर से कांप उठे। राजा ने सारे सैनिक बुलाए और ऐलान किया कि जो दुनिया में रोशनी लौट आएगा उसकी शादी राजकुमारी से होगी। ये सुनते ही लोहार आगे आया और बोला कि मुझे बस एक बड़ी बाल्टी पानी चाहिए, और वो अपनी बिल्ली के साथ निकल पड़ा। कमेंट पार्ट 2।